नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए स्कीम के बारे में जो सरकार ने कोल और लिग्नाइट को खोजने के लिए शुरू की है। कोल और लिग्नाइट क्या है और इस स्कीम का फायदा क्या है? क्या इस स्कीम से हमारा कुछ फायदा होगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कोल और लिग्नाइट दोनों ही प्राकृतिक ज्वालाशिला है जो बिजली उत्पादन, लोहा बनाने और अन्य उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। कोल का कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है और लिग्नाइट का कम, इसीलिए कोल का गर्मी उत्पादन शक्ति ज़्यादा होता है और लिग्नाइट का कम। भारत में कोल और लिग्नाइट की बड़ी मात्रा में भंडार है, लेकिन उन्हें खोजना और निकालना मुश्किल है। इसी तहत के चलते सरकार ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू किया है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। इस स्कीम के तहत कोल और लिग्नाइट के नए क्षेत्रों में खोज की जाएंगी और उनकी मात्रा का अनुमान लगाया जाएगा। इस स्कीम का कॉस्ट है लगभग 2,980 करोड़, जो कि 2021 से 26 तक चलेगी। इस स्कीम में दो प्रकार के खोज की जाएंगी, प्रमोशनल यानी कि रीजनल एक्सप्लोरेशन और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन इन नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स। प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन में कोल और लिग्नाइट के क्षेत्रों में माप किए जाएंगे और उनकी क्वालिटी पता किया जाएगा। डिटेल एक्सप्लोरेशन में नॉन CIL ब्लॉक्स में कोल और लिग्नाइट की मात्रा का तय करने के लिए गहरी ड्रिलिंग की जाएगी। इसके लिए 1,650 करोड़ और 1,330 करोड़ की बजट है। इस स्कीम का फायदा क्या होगा? इससे नए कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन के लिए तैयार किया जाएगा और कोल माइनिंग शुरू करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाएगा। इससे देश को बिजली उत्पादन, लोहा बनाने और अन्य उपयोग में कोल और लिग्नाइट की आपूर्ति बढ़ेगी। अब इनके बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। भारत में 2022 से 23 तक कुल 893.8 मीट्रिक टन कोल उत्पादित किया है, जिसमें 703 मीट्रिक टन कोल इंडिया लिमिटेड ने उत्पादित की है। कोल इंडिया लिमिटेड देश का सबसे बड़ा कोल उत्पादक कंपनी है, जो कि 8 राज्य में 83 माइंस पर काम करती है। भारत ने 2022 से 23 में कुल 67 मीट्रिक टन लिग्नाइट उत्पादित की है, जिसमें से 65 मीट्रिक टन सिंगेरी कोलरिस कंपनी लिमिटेड ने उत्पादित की है। ये कंपनी देश का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक कंपनी है, जो तेलंगाना राज्य में 18 माइंस पर काम करती है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के नेवली में है। ये हम लोगों ने जाना कुछ फायदे के बारे में। अब जानेंगे इस स्कीम के नुकसान के बारे में। यह स्कीम से एनवायरनमेंट पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोल और लिग्नाइट से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण है। यह स्कीम से लोकल कम्युनिटीज पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोल और लिग्नाइट माइनिंग से उनकी जमीन, पानी और हवा पर भी असर पड़ेगा। यह स्कीम से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यह स्कीम कोल और लिग्नाइट पर ज़्यादा फोकस करती है, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो दोस्तों, ये था एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।